हेलो फ्रेंड्स, आज जो चैप्टर हम डिस्कस करेंगे वो है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इसमें मेन जो पार्ट हम डिस्कस करेंगे वो होगा इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। इसको हम स्टार्ट करें उसके पहले कुछ और चीज मैं आपसे कहना चाहूँगा। देखिए, ये जो चैप्टर है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और अगर हम इस चैप्टर को अच्छे से समझ लेते हैं तो ये मान के चलिए कि फर्दर जो ऑर्गेनिक पार्ट है वो हमारे लिए काफ़ी सिंपल हो जाता है। बेसिक पार्ट है ऑर्गेनिक का, और उसको कम समझने के लिए इस टॉपिक का समझना हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो देखिए, इस पे जो आज टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वो होगा इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। और मेनली हम इसमें डिस्कस करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस एंड हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो हम इन सबकी जो थ्योरी है उस थ्योरी पार्ट को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर हम इसके एप्लीकेशन पार्ट की बात करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो हम इफेक्ट लेके चल रहे हैं वो है इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, नाउ दिस इज इंडक्टिव इफेक्ट। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन से देखिए, डेफिनेशन क्या है इसका। इट इज अ परमानेंट polarization due to partial displacement of sigma electrons along the carbon chain towards higher electronegative atom is called inductive effect। तो बेसिकली इंडक्टिव इफेक्ट एक किसी भी मॉलिक्यूल का परमानेंट पोलराइजेशन है। ठीक है, जैसे देखिए, इसको हम यहाँ पर इस एग्जांपल से समझ सकते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पर एक कार्बन चेन लिया CH3 CH2 CH2 एंड Cl, हमने ये कंपाउंड लिया। नाउ दिस कंपाउंड इज 1 क्लोरोप्रोपेन। अब देखिए, कार्बन के रेस्पेक्ट में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो यहाँ पर इस बॉन्ड के जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होंगे, इस सिग्मा बॉन्ड में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन तो कार्बन का है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्लोरीन का है। क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो स्लाइटली क्लोरीन की तरफ पार्शियली डिस्प्लेस हो जाएंगे। पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होगा। इस डिस्प्लेसमेंट से ओवरऑल क्लोरीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी, पार्शियली इंक्रीज होगी। तो चार्ज इसको हम लिखेंगे डेल नेगेटिव, और इस कार्बन पर चार्ज हो जाएगा यहाँ पर डेल पॉजिटिव। फिर से हम देख सकते हैं, क्योंकि कार्बन के रेस्पेक्ट में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स पार्शियली क्लोरीन की तरफ डिस्प्लेस होंगे, जिससे इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पार्शियली इंक्रीज होगी, जिसको हम यहाँ पर डेल नेगेटिव से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इस पर डेल पॉजिटिव से। अब इस डिस्प्लेसमेंट के कारण यहाँ पर ये जो कार्बन होगा वो कार्बन पार्शियली पॉजिटिव होगा, मीन्स पार्शियली हम कह सकते हैं कि डेफिशिएंट होगा। क्योंकि डेफिशिएंट कार्बन होगा तो ये भी जो फर्दर बॉन्ड होगा उसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा। तो इस सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स भी कार्बन की तरफ पार्शियली डिस्प्लेस होंगे, तो इस पर भी चार्ज यहाँ पर पॉजिटिव डेवलप होगा। लेकिन इस कार्बन पर पॉजिटिव की वैल्यू इस कार्बन की पॉजिटिव से कुछ कम होगी, बिकॉज ओवरऑल यहाँ पर जो विड्रॉइंग ग्रुप है वो है क्लोरीन। तो क्लोरीन से इसकी डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस ज्यादा है, तो डेफिनेटली इसमें इफेक्ट कम हो जाएगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये डेल 1 है, तो ये यहाँ पर डेल 2 होगा। और जैसे ही यहाँ पर इस कार्बन पे चार्ज पॉजिटिव होगा, ये कार्बन भी विड्रॉइंग होगा और ये भी फर्दर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा। तो इस पे जो चार्ज डेवलप होगा उसको हम कह सकते हैं पॉजिटिव डेल 3। ठीक है, तो इस ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट के कारण ये जो मॉलिक्यूल पोलर मॉलिक्यूल हुआ, इसी इफेक्ट को हम बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, अब देखिए, इसमें हम यहाँ पर लिख सकते हैं ओवरऑल इस इफेक्ट में चार्ज कंजर्वेशन एप्लीकेबल होगा। कैसे? टोटल नेगेटिव चार्ज इक्वल्स टू टोटल पॉजिटिव चार्ज, डेल प्लस 1 डेल 2 प्लस डेल 3। तो टोटल जो मॉलिक्यूल में प्लस चार्ज होगा वो टोटल इसके नेगेटिव के बराबर होगा। प्लस एक और हम यहाँ कह सकते हैं डेल 1 ग्रेटर देन डेल 2 ग्रेटर देन डेल 3। इससे इस इक्वेशन से एक चीज और क्लियर होती है कि ये जो इफेक्ट है वो इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट है। मीन्स जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा ये इफेक्ट कम होता चला जाएगा। ठीक है, और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद, एक पर्टिकुलर कार्बन के बाद इसका ये इफेक्ट 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर इसके कुछ फीचर्स की बात करते हैं। देखिए,
Next is features of I effect. First point, it is permanent effect. फर्स्ट पॉइंट इज इट इज परमानेंट इफेक्ट. देखिए जैसे ये कार्बन चेन हमने लिया, इससे अटैच यहाँ पर Cl है, तो ओवरऑल इस इफेक्ट के कारण यहाँ पर Cl पे चार्ज नेगेटिव होगा और इन सभी पर चार्ज यहाँ पर पॉजिटिव होगा. तो ये इस पर तो चार्ज नेगेटिव होगा, इस पर पॉजिटिव होगा, और ये जब तक होगा जब तक कि इस मॉलिक्यूल में यहाँ पर Cl अटैच्ड है. इट मीन्स इट इज परमानेंट इफेक्ट. ठीक है. सेकेंड इज इट इज वीक इफेक्ट. इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो एक वीक इफेक्ट है. अदर इफेक्ट के रेस्पेक्ट में ये एक वीक इफेक्ट होता है. इससे जो पोलराइजेशन डेवलप होता है वो काफी कम होता है. ठीक है. द नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट. It become negligible after 3 कार्बन. देखिए जैसा कि अभी मैंने आपसे कहा कि ये जो इफेक्ट होता है डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है एंड आफ्टर 3 कार्बन इसको हम नेग्लिजिबल कंसिडर करते हैं. देखिए यहाँ पर हमने 3 कार्बन की चेन लिया. अगर सपोज यहाँ पर 4, 5, 6 या 7 कार्बन की चेन होती तो थर्ड कार्बन के रिस्पेक्ट में फोर्थ कार्बन पर जो इफेक्ट होता वो जस्ट नेग्लिजिबल होता. तो 3 कार्बन के बाद में इसका इफेक्ट हम नेग्लिजिबल, नॉट जीरो तो नहीं होता है, हाँ नेग्लिजिबल हम उसको कंसिडर करते हैं. तो ये कुछ फीचर्स हैं यहाँ पर आई इफेक्ट के. इसके बाद नेक्स्ट हम इसमें लेते हैं टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट. देखिए नेक्स्ट फर्स्ट इज माइनस आई इफेक्ट. देखिए हम टैप्स की बात कर रहे हैं तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि इंडक्टिव इफेक्ट का अपना कोई क्लासिफिकेशन नहीं है. इंडक्टिव इफेक्ट तो सिंपली इंडक्टिव इफेक्ट है, वो तो एक पार्शियल डिस्प्लेसमेंट है. ठीक है. हाँ आई इफेक्ट को शो करने वाले जो ग्रुप है, जो एटम है, उनको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. माइनस आई इफेक्ट शोइंग ग्रुप एंड सेकंड इज प्लस आई इफेक्ट शोइंग ग्रुप. तो माइनस आई इफेक्ट शोइंग ग्रुप का मतलब ये हुआ कि कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम अगर इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर रहा है तो वो ऑलवेज माइनस आई इफेक्ट शो करेगा. इसमें हम लिख सकते हैं दे आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए यहां पर हमने लिया FCl BrI. अब देखिए यहां पर ये जितने भी एटम है ये सब के सब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं. ठीक है. तो यहां पर F का, चूंकि F की इलेक्ट्रॉन नेगेटिव सबसे ज्यादा होती है इसलिए F जो होगा वो मोस्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा. तो F का माइनस आई इफेक्ट क्लोरीन से ज्यादा होगा, क्लोरीन का ब्रोमीन से और ब्रोमीन का आयोडीन से होगा. ठीक है. इसी तरह से यहाँ पर हम ले सकते हैं OH एंड NH2. ठीक है. देखिए ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव N से ज्यादा है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव N से ज्यादा है, इसलिए OH ग्रुप का ओवरऑल जो माइनस आई इफेक्ट होगा वो NH2 से ज्यादा हो जाएगा. ठीक है. और हम यहाँ ले सकते हैं दैट इज NO2 ग्रुप एंड साइनाइड ग्रुप. अब देखिए NO2 ग्रुप में यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड है. अगर हम इस कोऑर्डिनेट को हटा दें
तो n पे चार्ज पॉजिटिव और O पे चार्ज नेगेटिव होगा। क्योंकि n पे चार्ज पॉजिटिव है, इट मींस ये जो n होगा वो मोस्ट प्रिफरिंग होगा। तो स्टैंडर्ड के रेस्पेक्ट में NO2 ग्रुप का माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा। तो इन सभी ग्रुप्स को अगर हम एक ऑर्डर में लिखें तो वो ऑर्डर क्या होगा, देखिए यहां ले सकते हैं। ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट, देखिए सबसे ज्यादा माइनस इफेक्ट होता है NF3 प्लस का, बिकॉज N पे चार्ज पॉजिटिव है और 3 फ्लोरीन एटम भी अटैच्ड है। उसके बाद होगा NR3 प्लस, NH3 प्लस, नेक्स्ट NO2, CN साइनाइड ग्रुप, COOH कार्बोक्सिलिक, नेक्स्ट फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसके बाद नेक्स्ट OH, नेक्स्ट अल्काइन पार्ट। OH के रिस्पेक्ट में इस कार्बन की ब्रीडिंग पावर कुछ कम होगी। नेक्स्ट इज PH और लास्ट में हम ले सकते हैं यहाँ पर H। ठीक है, तो ये सभी ग्रुप को हमने यहाँ पर एक ऑर्डर में अरेंज कर लिया है, यही इनका माइनस आई ऑर्डर होगा। तो ये ऑर्डर हमें याद होना चाहिए, बिकॉज कई एप्लीकेशंस में हम इस ऑर्डर को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो ये ऑर्डर हुआ यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट का। इसी तरह से हम एक और ऑर्डर यहाँ पर ले सकते हैं प्लस आई इफेक्ट का। नेक्स्ट इज प्लस आई इफेक्ट। देखिए इसमें जितने भी अल्काइल ग्रुप होते हैं उन सभी का इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट होता है। देखिए कैसे, जैसे हमने यहाँ पर लिया H और एक हमने यहाँ पर ग्रुप लिया CH3। अब देखिए यहाँ पर सिंगल एटम H है, जबकि यहाँ पर कार्बन से अटैच H हाइड्रोजन अटैच है। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.5, जबकि H की होती है 2.1। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो पार्शियली कार्बन पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो कह सकते हैं कि कार्बन पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज होगा। इट मींस H के रेस्पेक्ट में ओवरऑल मिथाइल का जो इफेक्ट होता है वो प्लस आई इफेक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका ओवरऑल प्लस आई इफेक्ट होगा। तो इट मींस किसी भी अल्काइल ग्रुप में जितने ज्यादा मिथाइल ग्रुप होंगे उसका प्लस आई इफेक्ट उतना ही ज्यादा होगा। देखिए कैसे, हम लिख सकते हैं यहाँ पर ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट। देखिए सबसे ज्यादा CH2 माइनस का, देन NH माइनस, देन O माइनस। ठीक है, उसके बाद होगा CH3 डैश, दिस इज टर्शियरी ब्यूटाइल। नेक्स्ट CH3 CH dash CH3 isopropyl, then CH3 CH2 dash ethyl ग्रुप। इसके बाद यहाँ पर होगा मिथाइल ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑर्डर हुआ। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि देखो किसी न्यूट्रल ग्रुप के रेस्पेक्ट में किसी एनायनिक ग्रुप का जो प्लस इफेक्ट होगा वो कंप्लीटली ज्यादा होगा, बिकॉज इन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो देने की टेंडेंसी भी इनकी ज्यादा होगी। तो ओवरऑल इन एनायंस का जो प्लस इफेक्ट होगा वो इनके रेस्पेक्ट में ज्यादा होगा। ओके, अब इनको भी हम कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर O नेगेटिव है, N नेगेटिव एंड C नेगेटिव। अब तीनों ही एनायन है तो इसमें भी इसका प्लस इफेक्ट सबसे ज्यादा रहता है। इसको हम ले सकते हैं यहाँ पर इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है तो इसके देने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, इसलिए कार्बन का माइनस इफेक्ट
NH से ज्यादा होगा और NH का देने की जो टेंडेंसी होगी, जो प्लस इफेक्ट होगा वो ऑक्सीजन से ज्यादा होगा। उसके बाद टर्शरी ब्यूटाइल, यहाँ पर इस कार्बन से 3 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, तो डेफिनेटली इस कार्बन की जो 3 डिग्री नेचर का है, इसके देने की टेंडेंसी भी सबसे ज्यादा हो जाएगी। तो 3 डिग्री के बाद में 2 डिग्री दैट इज आइसोप्रोपाइल ग्रुप, देन इथाइल, और सबसे कम यहाँ पर हो जाएगा मिथाइल का। ठीक है, तो ये ऑर्डर हमको यहाँ पर लर्न होना चाहिए। इसके बाद देखिए यहाँ पर CH3 के बाद हम ले सकते हैं T, देन D, और उसके बाद में H। अगर हम यहाँ पर आइसोटोप्स को ले H, D और T में, तो T का जो प्लस इफेक्ट होता है वो सबसे ज्यादा होगा D और T के रेस्पेक्ट में, बिकॉज हम यहाँ पर बात करते हैं बॉन्ड लेंथ की, क्योंकि CH के रेस्पेक्ट में CT की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो काफी कम होती है। जो टाइटेनियम होगा वो कार्बन के क्लोज होगा, तो डेफिनेटली इसका प्लस आई इफेक्ट भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये ऑर्डर हो जाएगा प्लस आई का। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो ऑर्डर है, ये ऑर्डर तो है माइनस आई का। ठीक है, ये सबके सब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और ये जितने भी ग्रुप होंगे ये सब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे। तो ये हुआ यहाँ पर आई इफेक्ट। अब इसके बाद हम इसी में ले सकते हैं एप्लीकेशंस ऑफ आई इफेक्ट। देखिए नेक्स्ट पार्ट, next part is application of आई इफेक्ट। इससे मेनली हम बात कर सकते हैं यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। मेनली यहाँ पर हम 3 इंटरमीडिएट्स की बात कर सकते हैं। फर्स्ट इज कार्बोकेटाइन, सेकेंड कार्बन फ्री रेडिकल, एंड थर्ड इज कार्ब अनायन। ठीक है, अब देखिए कार्बन फ्री रेडिकल का मतलब हम यहाँ पर इसमें कह सकते हैं दैट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव कार्बन इज कार्बोकेटाइन। जैसे हमने यहाँ पर लिखा C, H, H and H, C पे चार्ज पॉजिटिव, दिस इज मिथाइल कार्बोकेटाइन। ओके, दिस वन इज C, H, H and डॉट। तो कोई भी न्यूट्रल कार्बन जिसके पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन हो, अनपेड इलेक्ट्रॉन हो, उसको बोलते हैं कार्बन फ्री रेडिकल। ओके, और नेक्स्ट इज कार्बन आयन। दिस इज नेगेटिव चार्ज कार्बन। ठीक है, तो देखिए हमने मेनली अभी बात करी है 3 टाइप्स के इंटरमीडिएट्स की हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट कार्बोकेटाइन, सेकंड कार्बन फ्री रेडिकल एंड थर्ड इज कार्ब अनायन। अब देखिए जो कार्बोकेटाइन है दैट इज इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव कार्बन। फ्री रेडिकल का मतलब कार्बन हैविंग सिंगल इलेक्ट्रॉन, ऑड इलेक्ट्रॉन, और कार्बन आयन का मतलब नेगेटिव चार्ज कार्बन एटम इज कार्बन आयन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जो कार्बन होता है, इस कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर होते हैं 6 में से इस कार्बन के वैलेंस शेल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर ये जो कार्बन होगा, ये कार्बन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन होगा। ठीक है, इस कार्बन की टेंडेंसी हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की होगी। इस केस में हम देखें तो यहाँ पर इस कार्बन के पास में 3 बॉन्ड पेयर है। 3 बॉन्ड पेयर का मतलब टोटल 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये हुआ 7 इलेक्ट्रॉन्स। इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे 7 इलेक्ट्रॉन्स। 7 में से 6 इलेक्ट्रॉन्स तो पेड फॉर्म में होंगे, जबकि 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अनपेड फॉर्म में होगा। एंड द लास्ट इज इंटरमीडिएट इज कार्बन आयन, नेगेटिव चार्ज है। 3 बॉन्ड पेयर का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 1 लोन पेयर प्लस 2, तो ये टोटल हो गया 8। इस कार्बन में इसके पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे इन वैलेंसी शेल। अब देखिए
कार्बोकैटायन एंड कार्बन फ्री रेडिकल बोथ आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है जबकि 8 होने चाहिए, उसमें 7 है, तो ये दोनों ही कार्बन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इन दोनों कार्बन की टेंडेंसी ऑलवेज विड्रॉइंग होगी, ठीक है। जबकि यहाँ पर इसके पास इसका ऑक्टेट कंप्लीट है बट चार्ज इस पर नेगेटिव है। इस नेगेटिव चार्ज के कारण ये जो कार्बन होगा ये इलेक्ट्रॉन रिच होगा और ऑलवेज इसके इलेक्ट्रॉन्स देने की टेंडेंसी होगी, ठीक है। तो ये तो हुआ यहाँ पर इंटरमीडिएट। अब मेनली हम इसमें बात करते हैं कि इनकी स्टेबिलिटी को हम आई इफेक्ट से कैसे डिफाइन कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट, फर्स्ट इज CH3 प्लस मिथाइल कार्बोकैटायन, सेकेंड हमने लिया इथाइल कार्बोकैटायन, थर्ड आइसोप्रोपाइल कार्बोकैटायन एंड लास्ट इज टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन। अब देखिए इसमें हमें कंपेयर करना है कि कौन ज्यादा स्टेबल है। तो यहाँ पर हम इसमें प्लस आई की बेसिस पर ये निकाल सकते हैं। यहाँ मिथाइल है, यहाँ पर इस कार्बन से अटैच CH3 है। CH3 का इफेक्ट हमने देखा था, CH3 का जो इफेक्ट होता है वो होता है प्लस आई इफेक्ट। इट मींस ये इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर इस कार्बन की तरफ पार्शियली डिस्प्लेस होंगे। तो डेफिनेटली इस कार्बन पे प्लस की रेस्पेक्ट में इस कार्बन में जो प्लस की वैल्यू होगी वो प्लस की वैल्यू कम होगी। किसी भी एटम पर चार्ज जितना कम होगा वो एटम उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्लस के रेस्पेक्ट में यहाँ पर CH3 का प्लस आई इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो इसमें प्लस की वैल्यू को कम करेगा। इट मींस इथाइल की स्टेबिलिटी मिथाइल से ज्यादा होगी। अच्छा यहाँ पर हम देखें तो इस कार्बन से एटलीस्ट यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप है, दोनों मिथाइल का डबल प्लस आई इफेक्ट एप्लीकेबल होगा। तो डबल प्लस आई होगा तो यहाँ पर इस पर जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी वैल्यू और भी कम हो जाएगी। इट मींस इसकी स्टेबिलिटी और ज्यादा है। और यहाँ पर 3 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है। इस पॉजिटिव चार्ज कार्बन से यहाँ पर 3 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, तीनों मिथाइल का ट्रिपल प्लस आई इफेक्ट। तो डेफिनेट इस वाले C पर जो प्लस की वैल्यू होगी वो सबसे कम हो जाएगी। तो यहाँ पर इनका जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा वो हो जाएगा टर्शियरी ब्यूटाइल मोस्ट स्टेबल, देन आइसोप्रोपाइल, देन इथाइल एंड लास्ट में मिथाइल। इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर CH3 प्लस देन 1 डिग्री कार्बोकैटायन, देन 2 डिग्री कार्बोकैटायन और मोस्ट स्टेबल हो जाएगा 3 डिग्री कार्बोकैटायन, ठीक है। और यही ऑर्डर अगर हम यहाँ पे फ्री रेडिकल की बात करें CH3 डॉट CH3CH2 डॉट then isopropyl free radical and last is टर्शियरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल। तो इसमें भी यहाँ पर हम देखते हैं कि जो टेंडेंसी यहाँ पर कार्बन की है पॉजिटिव चार्ज की, सेम वही टेंडेंसी यहाँ पर रेडिकल की भी होगी। तो इस केस में भी यहाँ पर 3 मिथाइल ग्रुप है, ट्रिपल प्लस आई इफेक्ट होगा। तो इसमें भी जो मोस्ट स्टेबल रेडिकल होगा वो हो जाएगा 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री और लीस्ट स्टेबल यहाँ पर मिथाइल फ्री रेडिकल होगा। और अगर हम कार्बोनाइन की बात करें तो ये हुआ CH3 माइनस, देन CH3 इथाइल कार्बोनाइन, आइसोप्रोपाइल कार्बोनाइन, एंड लास्ट इज टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोनाइन। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सभी कार्बन पे चार्ज नेगेटिव है, ऑलरेडी सभी कार्बन इलेक्ट्रॉन रिच है। अब यहाँ पर इस CH3 का प्लस आई इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट है तो ये इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा तो ऑलरेडी चार्ज नेगेटिव है और नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा तो ओवरऑल इस पर नेगेटिव की वैल्यू को बढ़ाएगा। क्योंकि नेगेटिव वैल्यू बढ़ेगी तो डेफिनेटली स्टेबिलिटी इसकी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर जो मोस्ट स्टेबल होगा
वो हो जाएगा मिथाइल, देन इथाइल, उसके बाद आइसोप्रोपाइल एंड टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बन आयन विल बी लीस्ट स्टेबल। ठीक है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि कार्बोकेटाइन के केस में तो जो ऑर्डर होता है वो होता है 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। फ्री डिग्री के केस में भी सेम यही ऑर्डर होगा, लेकिन अगर कार्बन आयन है तो कार्बन आयन के केस में जो 1 डिग्री कार्बन आयन होगा वो मोस्ट स्टेबल होगा और 3 डिग्री वाला लीस्ट स्टेबल हो जाएगा। तो इस तरीके से आई इफेक्ट से हम जो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हैं कार्बोकेटाइन, फ्री रेडिकल और कार्बन आयन, इनकी स्टेबिलिटी को हम कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा पार्ट होगा वो होगा प्रेजोनेंस।